कुंदन, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं सीधे यहाँ पर दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। शुक्रवार तक आते आप मेरे साथ बने रहिए कुमार कुंदन, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। आइए जरा प्ले करें, आपको दिखाएं ये जो कम आंकड़े आए हैं इसके पीछे का क्या मामला हो सकता है। अच्छी बात है अगर आंकड़े कम है, लेकिन यहां पर ये देखिए आप, जो लाल रंग में है वो टेस्ट है, जो नीले रंग में है वो पॉजिटिविटी रेट है। अब आप इसको समझें, हम बात कर रहे हैं आंकड़े और टेस्टिंग। 8 मई को 18,60,000 टेस्ट हुए थे। 9 मई को ये 14 लाख, मतलब 4 लाख टेस्ट कम हुए। पॉजिटिविटी रेट अभी भी 24% के ऊपर है, 24.8%। अगर आप यहां पर देखें पॉजिटिविटी रेट, हमने 1 मई से शुरुआत की तो 20 के ऊपर निरंतर चलता चला आ रहा है, कहीं पे बल्कि 21 से नीचे नहीं आया है। 24 2 मई को था, 4 मई को था, फिर उसके बाद 24%, मतलब कम टेस्टिंग में भी पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है। यह चिंता का विषय है। नेक्स्ट चेंज करें इसको, यहां पर बड़ा तेजी से देश में टेस्टिंग कम है, अभी टेस्टिंग कम हुई है, लेकिन यहां पर कोरोना को रोकने के जो तरीके हैं, सिर्फ 2 ही तरीके हैं। एक लॉकडाउन, ये देखें आप, जहां पर ग्रीन टिक है, और ये है वैक्सीनेशन। ये चिंता का विषय है, ये सवाल है। इन दोनों पर हम आपसे बातचीत करेंगे, लॉकडाउन और वैक्सीनेशन। लेकिन पहले सिर्फ उस ग्राफिक्स के साथ हमारे खास मेहमान जो हैं उनके पास मैं चलूंगा। मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं हमारे खास मेहमान और हमारे जितने भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले फॉर्मर डीजीपी यूपी विक्रम सिंह सर है। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच सर ज्वाइन करने के लिए। मैं चाहूंगा इस ग्राफिक्स को अगर ऊपर थोड़ा सा जूम इन कर दें। नेक्स्ट डॉक्टर अंशुमन है, ऑन्कोलॉजिस्ट सर्जन, धर्मशीला हॉस्पिटल। सर थैंक यू, बहुत आभार आपका। डॉक्टर रवि मलिक, सीएमडी रेडिक्स हेल्थ केयर, जो कि कोविड पेशेंट्स को निरंतर ट्रीट भी कर रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। स्क्रीन पर आपको हमारे 3 सहयोगी दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले कुमार कुंदन हमारे साथ, ब्रिजेश हमारे साथ है, और कर्नाटक से हमारे एक सहयोगी जुड़ चुके हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं एक क्विक रिएक्शन लूंगा। डॉक्टर मलिक सर, टेस्टिंग कम हो रही है, ये चिंता का विषय है सर। 4 लाख टेस्टिंग कम हो गई एक दिन के 24 घंटे के अंदर। 8 तारीख को कुछ और टेस्टिंग थी, फिर एकाएक कम हो गई। ये सर, ये आपको लगता नहीं है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बैकवर्ड स्टेप है? देखिए, टेस्टिंग तो हमारे को बढ़ानी चाहिए कम करने की जगह, और टेस्टिंग कम करने के 2 नुकसान हो सकते हैं। एक तो हम कहीं ना कहीं पेशेंट्स की आइसोलेशन ट्रेसिंग में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, और मेन फर्क ये पड़ता है हमारे आंकड़ों पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। अगर टेस्टिंग कम होगी तो नंबर ऑफ केसेस कम होंगे, तो लोग सोचेंगे चलो जी अब तो जो कोरोना है वो जा रहा है, और वो जो है अपनी सोशल और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को थोड़ा कम कर देंगे। तो हमारे को आंकड़े सही निकालने बड़े जरूरी हैं कि टेस्टिंग भी बल्कि लगातार हमारे को बढ़ानी चाहिए। अब आप इमेजिन कीजिए, अगर दिल्ली की भी बात करते हैं, 70-80 हजार को हम टेस्ट करते हैं और 18, 20, 25 हजार का हम आंकड़ा दे देते हैं। आप टेस्ट करके देखिए ना, 10 लाख दिल्ली में हर फीवर के पेशेंट को टेस्ट करके देखिए, पॉजिटिविटी रेट जो दिल्ली में अभी इस वक्त 30% के करीब है, 27-28% के करीब है। आप टेस्ट करके देखिए तो रियल पिक्चर सामने आएगी, और रियल पिक्चर पब्लिक के सामने जानी बड़ी जरूरी है, क्योंकि पब्लिक को भी लगेगा कि हाँ वाकई ही ये महामारी इतनी फैली हुई है, और हमको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी करना है, और हमें आइसोलेशन और लॉकडाउन का भी पालन बड़े अच्छे से करना है। अगर टेस्टिंग कम करेंगे, आंकड़े कम करेंगे, तो लोग कहेंगे कि शायद अब ये जो है केसेस जो है 4 लाख से कम होने शुरू हो गए, तो शायद अब ये थमना शुरू हो गया, जबकि रियलिटी में शायद ये थमना रहा हो। तो हाँ, क्योंकि सर देखिए, मैं डॉक्टर साहब, आप ये जो बता रहे हैं एकदम सही बात कर रहे हैं, और मैं मेरे साथ जो दूसरे डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी ये सवाल पूछूंगा। डॉक्टर अंशुमन, कम टेस्टिंग है लेकिन पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है, इट मींस अगर टेस्टिंग ठीक होगी तो अभी भी ऐसा नहीं है दैट वी कैन रिलैक्स। बिल्कुल ठीक। भारत के इतिहास में 1.25 साल का कोरोना का जो इतिहास है, उसमें आप देखेंगे जब जब संक्रमण दर बढ़ी है, अफसोस बस टेस्टिंग कम कर दी गई है। और ये ऑफ रिकॉर्ड सारे डॉक्टरों को पता है, सारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को पता है, होता है। ये गलत है, लेकिन जैसा डॉक्टर रवि मलिक ने कहा, बिल्कुल पारदर्शिता की जरूरत है। टेस्ट और बढ़ा दीजिए जब संक्रमण तेजी से फैल रहा हो, ताकि लोगों को पता करके ट्रेस करके। डॉक्टर साहब, एक और चीज है, डॉक्टर अंशुमन, मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा, यही फ्रेम रखिएगा। अगर आपने टेस्ट कम कर दिए तो 2 नुकसान तो सबसे बड़े हैं ना सर। एसिम्प्टोमेटिक लोग जो हैं उनके बारे में पता ही नहीं लगेगा, वो क्राउड में मिलेंगे, इधर उधर जाएंगे। एक दूसरा, टेस्टिंग आपने कम रखी तो लोगों को ही नहीं पता लगेगा, और ये वाला जो वेव है कोरोना का, ये जो स्ट्रेन आ रहा है, 24 घंटे में इंसान क्रिटिकल हो जाता है, तो ये दूसरा नुकसान है सर। बिल्कुल बिल्कुल नुकसान है। इसीलिए पारदर्शिता की जरूरत है कि
अब छुपा आंकड़े, मेडिकल में ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। आंकड़े छुपा के क्या हासिल करना चाहते हैं अलग अलग राज्य सरकार वाले और केंद्र वाले, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया। पिछले साल से हम लोग एक ही बात उठा रहे हैं कि छुपा के करोगे क्या, जाने चली जाती है तब तो पता चली जाता है, इसलिए छुपाना नहीं है। दूसरा, अगर ये टेस्ट उसी रफ्तार से करें तो हम बेटर कंट्रोल कर सकेंगे। इनको उल्टा लगता है, पैराडॉक्स है ये मेडिकल सिस्टम का। और तीसरी बात कि आने वाले 15-20 दिनों बाद ये पीक अपने आप से डाउन होने लगेगा, तो क्या रीजन है छुपाने का, मुझे समझ नहीं आता। सही बता रहे हैं। कुमार कुंदन से सर एक रिएक्शन होगा। कुमार कुंदन, ये टेस्टिंग कम की जा रही है, ये एक पैटर्न है, सैटरडे संडे को हम तो आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक क्विक रिएक्शन में मेरे साथ विक्रम सर हैं। सर एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो ये है कि स्टेट्स ने पहले तो इस वेव को पूरी तरीके से एनालाइज नहीं किया कि ये इतनी खतरनाक हो सकती है। दूसरा, लॉकडाउन लगाने में अभी भी एक बहुत जबरदस्त हेजिटेशन है, और केंद्र की तरफ से तो बॉल सीधे स्टेट्स के पास है, लेकिन स्टेट्स में भी देख रहे हैं हम कि एक सेंस ऑफ हेजिटेशन है। मतलब 10 दिन 5 दिन ऐसे करके बढ़ाया जा रहा है, बावजूद इसके कि एब्सोल्यूट शटडाउन होना चाहिए। आपकी क्या राय है? निशान जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जहां भी भारत पे नहीं विश्व में कामयाबी और विजय हासिल हुई है वो टोटल लॉकडाउन से हुई है। दिनों में नहीं, हफ्तों में नहीं, महीनों में। इंग्लैंड की मिसाल ले लें, स्पेन की मिसाल ले लें, और अन्य जहां भी सक्सेस स्टोरीज हैं वो टोटल लॉकडाउन से है। ये किश्तों में अगर हम लॉकडाउन करेंगे तो किश्तों में ही राहत मिलेगी। अगर आप चाहते हैं संपूर्ण विजय प्राप्त हो इस कनिंग वायरस से, आपको टोटल लॉकडाउन, यू हैव टू बी क्रूअल टू बी काइंड। ये सही है, इसके परिणाम लॉकडाउन के बहुत होते हैं, लेकिन अगर आपने कायदे से इसको नहीं किया, समन्वय के साथ नहीं किया, अपने ऊपर ये छोटी सी कठिनाई नहीं ली, भले ही लॉकडाउन में हमें थोड़ी असुविधा होती है, लेकिन शमशान घाट के दर्शन से बच जाते हैं। लेकिन ये एक अप्रिय निर्णय है जो कि लेना पड़ेगा, और ये जो पासिंग द बक है, स्टेट सेंटर से कहे, स्टेट सेंटर से कहे, और हम एक दूसरे से कहें और एक दूसरे की मुंह ताके, ये नहीं, ये समय प्रमाद का नहीं, एक तत्काल निर्णय लेने का है। डॉक्टर अंशुमान, डॉक्टर मलिक विद्वान एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने जो बात कही है, उनको क्या असुविधा नहीं होगी? उनको हमसे आपसे ज्यादा असुविधा होगी, हो रही है। उनको सलाम करते हुए उनके जज्बे को मैं उम्मीद करता हूं पॉलिसी मेकर्स उनकी विद्वतापूर्ण बातों को सुन रहे होंगे और उसको अमल में लाएंगे। ये लोकप्रियता लूटने का समय नहीं है, ये सुपर स्प्रेडर्स को हवा देने का समय नहीं है। ये देश हित, जनहित के जो निर्णय है, भले ही कितने कटु हो, कड़वी दवा की तरह उसका एडमिनिस्ट्रेशन जरूरी है। निशान जी, सर एक चीज मुझे आप बताइए, हम सेकेंड वेव से निकल के थर्ड वेव में कब चले जाएं किसी को अंदाजा नहीं है जी। प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? हमेशा लॉकडाउन शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या पार्शियल लॉकडाउन, सेलेक्टिव लॉकडाउन, जैसा कि विदेशों में हम देख रहे हैं, अभी भी वो कंप्लीटली नॉर्मल सिचुएशंस नहीं है, क्योंकि लोग भी हैं वो मानते नहीं है सर, लोग भी नहीं सुनते हैं किसी की। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन की सर? निशान जी बिल्कुल सही है, ये कोई भी बहुत क्रांतिकारी कदम नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका मैं मशवरा दूंगा जो हम पहले नहीं कर चुके हैं। टोटल लॉकडाउन कम से कम 3 हफ्ते का अपनी निर्णय है, लेकिन जरूरी है। इस 3 हफ्ते में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे कोरोना वॉरियर्स की संख्या, फोर्स मल्टीप्लायर्स बढ़ा लें। इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और लाइफ सेविंग जो ड्रग्स हैं उनका इंतजाम करना, बेड्स को बढ़ाया जाना, इन 3-4 हफ्तों में हम पूरा कर लें, जिससे कि ये ना हो कि आप मरीज जाए तो ये मालूम पड़े ये क्या जगह है दोस्तों, ये हम लोग रोना चीखना चिल्ला कर दें और असहाय होकर बैठ जाएं। तीसरी चीज, एक हमारा बैकअप प्लान होना चाहिए, एक हमारा रिजर्व और रेजिलियंस होनी चाहिए, और दूसरा हमारे पास ऐसा रिजर्व फोर्स, मेन, मटेरियल दोनों का होना चाहिए कि अगर ये संक्रमण जो थर्ड वेव अगर आती है तो हम उसका प्रति उत्तर असहाय होकर नहीं, विजेता की तरफ दें। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन, वेरी वेल सेड। यहां पे 2 टेकअवेज हैं। पहला तो विक्रम सर ने जो कहा है कि आपकी सक्सेस जान बचाने में है। सर, अगर दुनिया में कोई वैक्सीन ट्रायल पास कर चुकी है तो आई एम प्रिटी श्योर कि भारत में भी उसको अलाउ कर देना चाहिए। भारत में उसके अलग अलग फेजेस, ट्रायल के फेजेस का इंतजार नहीं करना चाहिए। आपका इस पर क्या टेक है? कम से कम दुनिया के और लोग, जैसे फाइजर तैयार बैठा है वैक्सीन देने के लिए, वो चाहता है कि हम वैक्सीन डिलीवर करें, तो अगर और वैक्सीन देने के लिए अलग अलग कंपनीज तैयार है तो हमको उनको वेलकम करना चाहिए। जी निशांत जी, इसको मैं समझा देता हूं। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है।
जो ट्रायल की बात कहते हैं या लोग कहते हैं कि हमारे आबादी पे, हमारे पॉपुलेशन इंडियन जीन पे ट्रायल नहीं हुआ है। आज कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जहां इंडियन मूल के निवासी वहां नहीं रह रहे हैं। Well said, sir. वहां पे लाख लोगों से ऊपर लोगों पे वैक्सीन लग चुका है। फाइजर, मोडर्ना, सबका वैक्सीन, चाहे अमेरिका में देखिए, यूरोप में देखिए, उनका डाटा निकालिए, आप वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल देके आप चालू कीजिए। दिक्कत क्या है, जितना लंबा समय आप स्प्रेड कर रहे हैं, ये आपके संवेदनहीनता की पराकाष्ठा को दिखा रहा है। और स्प्रेड करते जाएंगे, वायरस को टाइम दे रहे हैं फर्दर म्यूटेशन करने के लिए। और ये समय दूर नहीं कि अगर म्यूटेशन का मौका देते रहे तो एक समय ये वायरस के लिए प्रेजेंट वैक्सीन नाकारगर हो जाए। आप समझिए, कोरोना वायरस एक सेकुलर वायरस है और अफसोस बस इसने मेडिकल साइंस की पढ़ाई नहीं की है। इसको टैकल करने के लिए आप जो संवेदनहीनता दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल मौका गवा देने वाला होगा। तो 7 साल हमने गवा दिए तैयारी करने में, और फर्दर अगर गवा दिया तो समझ लीजिए कि ये काले पन्ने लिख दिए जाएंगे हिंदुस्तान के इतिहास में कि ये चीज थी, हमारे हाथ में कंट्रोल कर सकते थे। प्रिवेंटेबल मौत, रोकने वाली मौतें रोक सकते थे और रोक नहीं पाए। सर, अब मैं इसी में एक बड़ी खबर बता रहा हूं। दिल्ली में ऑक्सीजन के बाद कोरोना वैक्सीन की कमी, यह बड़ी खबर है। दिल्ली में कोवैक्सीन का सिर्फ 1 दिन का स्टॉक बाकी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सत्येंद्र जैन ने कहा कि 3 से 4 दिन ही चलेगी कोविशील्ड वैक्सीन। दिल्ली सरकार ने की केंद्र से जल्द वैक्सीन सप्लाई करने की मांग। केजरीवाल ने कहा दिल्ली को 3 करोड़ कोरोना वैक्सीन। एक बड़ी खबर पर सुमित से इनपुट में लूंगा, पॉइंट टेकन। मैं एक क्विक रिएक्शन यहां पर लेना चाहूंगा डॉक्टर अंशुमन से। अगली खबर पर, वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी दिल्ली में एक डॉक्टर की मौत। दिल्ली में सरोज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टर ए.के. रावत ने अपनी जान गंवाई। सरोज अस्पताल के 80 कर्मचारी कोरोना से संक्रमित। अस्पताल के कई कर्मचारियों को क्वारंटीन किया गया। डॉक्टर अंशुमन सर, डॉक्टर्स अभी भी इन्फेक्ट हो रहे हैं। हमने देखा था लखनऊ में कई डॉक्टर्स वैक्सीन लेने के बाद इन्फेक्ट हो रहे थे। यहां पर दोनों डोज लेने के बाद एक डॉक्टर साहब का इंतकाल हो गया। क्या वजह, कैसे देख रहे हैं आप इसको? अफसोसजनक है। डॉक्टर रावत को मैं जानता था, बहुत अफसोसजनक है। देखिए, वैक्सीन का एक प्रोटेक्शन लेवल है 72 to 80% के बीच में भी 2 जो वैक्सीन उपलब्ध हैं। इसका मतलब बाकी के लोग में प्रतिरोधक क्षमता नहीं बन रही। इसीलिए कहा गया है वैक्सीन लेने के बाद भी आपको एडवाइजरी फॉलो करना, मतलब मास्क लगाना, इशारा करना, नंबर 1। नंबर 2, अगर जिनमें प्रतिरोधक क्षमता बनी भी, उनको भी कोरोना हो सकता है, क्योंकि सरफेस म्यूकोसा, अंदर गले में इन्फेक्शन के लिए IgA एंटीबॉडी चाहिए, जो एनएफ नहीं बनाता है वैक्सीन, IgG और IgM बनाता है। तो उनमें अगर कोरोना संक्रमण हुआ तो जानलेवा होगा, और जिनमें जानलेवा कभी हो जाता है, इसका मतलब उनमें प्रतिरोधक क्षमता नहीं बनी थी। इस अंतर को समझना हो, इसलिए वैक्सीन कारगर है। एक आध इस तरह के न्यूज को सुन के लोग को घबराना नहीं चाहिए, वैक्सीनेशन करवाएं। ओके, पॉइंट टेकन सर। अब एक बड़ी खबर जिस पर मैं रिएक्शन लेना चाहूंगा। सामने आया कोरोना का सबसे खतरनाक लक्षण, हैप्पी हाइपोक्सिया का। फेफड़ों पर डायरेक्ट हमला बिना किसी लक्षण के। ऑक्सीजन लेवल 50% तक पहुंच रहा है। युवाओं में कोरोना के जानलेवा होने की सबसे बड़ी वजह है हैप्पी हाइपोक्सिया। खून में ऑक्सीजन स्तर को कम कर देता है हाइपोक्सिया। आइए जरा आपको समझा दें।